हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तब हमारे मम्मी और पापा से बहुत सारी चीजें हम लोग मांगते थे, जैसे कि पापा चॉकलेट दिला दो ना, पापा नई साइकिल दिला दो ना, मम्मी नए कपड़े दिला दो ना, भाई की शादी आ रही है, दो कपड़े तो दिलवा दो। तो ये सारी चीजें हम लोग जो उनसे मांगते थे ये सारी चीजें, तो उसको क्या बोला जाता है? डिमांड। क्या बोला जाता है उसको? डिमांड। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारी इकोनॉमिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आज के हमारे इस सेशन में हम लोग यही कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे ये चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से, टॉपिक नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन से। देखिए भाई, इकोनॉमिक में आपको कुछ भी एनालिटिकल पावर नहीं मिल सकता अगर आपको ये दो कंसेप्ट माने डिमांड और सप्लाई उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो माने अ पर्सन कैन नॉट हैव अ एनालिटिकल पावर विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। अगर वो चीज के बारे में हमें उसकी डिमांड या सप्लाई के बारे में, मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी पता नहीं है कि मार्केट में पेट्रोल की डिमांड कितनी है, पेट्रोल का सप्लाई कितना है, तो मैं कभी भी ये एनालाइज नहीं कर पाऊंगी, एनालिटिकल नहीं कर पाऊंगी, या कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगी कि कल से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं या कल से पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं। पहले उसके लिए ये प्रिडिक्शन करने से पहले मुझे क्या जानना होगा कि भाई उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और उसका मार्केट में सप्लाई कितना है। ठीक है, चलिए आगे हमें क्या बताया है। So therefore, the explanation of a two market force that is called as a demand and supply is necessary. Here we'll study the concept of demand. चलिए पहले तो डिमांड क्या होता है। तो दोस्तों, डिमांड जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जब भी डिमांड कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें 5 चीजें कंसीडर होती है। कौन सी 5 चीजें? पूछो मुझे क्वेश्चन, बताती हूं मैं आंसर। तो भाई 5 चीजें। पहली होता है डिजायर। वो चीज परचेस करने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंकल है, माने मुकेश सर, रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर। अभी मुकेश सर की BMW परचेस करने की डिजायर है, विलिंगनेस भी है, उनके पास एबिलिटी भी है, पावर भी है, वो सब कुछ अभी उनको चाहिए तो भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन उनकी मन से इच्छा नहीं हो रही है, विलिंगनेस नहीं हो रही है, तो वो उनके लिए डिमांड कहलाएगी नहीं। ठीक है। और वैसे ही एक राह पर चलता इंसान है, गरीब है बेचारा, लेकिन उसकी विलिंगनेस है कि मैं BMW को परचेस करूं, स्टिल क्या ये उसकी डिमांड कहलाएगी? नहीं। क्यों? उसकी डिजायर तो है, मुकेश अंकल की डिजायर नहीं थी, बट ये राह चलते इंसान की डिजायर है। लेकिन क्या नहीं है? एबिलिटी। उनके पास पैसे नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो भी वो डिमांड कहलाएगी नहीं। तो भाई कौन कौन से 5 पॉइंट हमारे डिमांड के लिए एसेंशियल है? तो जिसमें फर्स्ट है, अ डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच अ बायर डिजायर। पहले तो क्या होनी चाहिए? बायर की डिजायर होनी चाहिए। दूसरा, is able and willing to buy at a given price or a given point of time. So, thus demand is determined by 5 factors, namely first factor कौन सा है हमारा? desire, दूसरा willingness to buy, तीसरा ability to buy for a particular price or at a particular point of time. 5 पॉइंट बताए मैंने। पहला कौन सा बताया? डिजायर, दूसरा विलिंगनेस टू बाय, तीसरा एबिलिटी टू बाय, फोर्थ दैट इज पर्टिकुलर प्राइस, एंड फिफ्थ दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और यही 5 फैक्टर से हमारी डिमांड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा डिमांड वाला बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, वो छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेशंस को टॉपिक वाइज देखने के लिए और रिवीजन सेशन को देखने के लिए जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट www.sahasinstitute.com और वहां से साहस स्मार्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट के बहुत ही बेहतरीन वीडियो सेशंस आपको मिलेंगे, एज वेल एज पैम्पलेट्स भी अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू आप अपना स्कोर हाईएस्ट बढ़ा सकते हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।